सुप्रभात बच्चों। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं। बच्चों, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक गुंजन पाठमाला के पढ़ाए जा रहे पाठ 7वें अध्याय दामन और पिथियस के आगे के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। पिछली कक्षा तक हमने दामन और पिथियस की गहरी दोस्ती के विषय में पढ़ा था। किस प्रकार पिथियस को राजा फांसी की सज़ा सुनाता है और उसका मित्र दामन उसके बदले फांसी पर चढ़ जाने के लिए राजी होता है। उधर पिथियस भी कहे समय अनुसार राजा के दरबार में न पहुंचने के कारण बहुत ही दुखी होता है। अब इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। पिथियस को फांसी पर चढ़ाया जाने ही वाला होता है कि इतने में दूर से आवाज़ आई, ठहरो ठहरो, मैं पिथियस हूँ। फांसी की सज़ा मुझे हुई है, यानी कि राजा द्वारा उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई है। देखते ही देखते पिथियस घोड़ा दौड़ाता हुआ वहाँ आ पहुँचा। उसने झट से कूदकर फांसी के फंदे को अलग कर दिया जो कि दामन के गले में लगा हुआ था। उसने दामन को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। अब पिथियस ने वह फंदा अपने गले में डाल लिया। यह देखकर राजा चिल्लाया, रुको रुको, मेरे पास आओ। मैं ऐसे सच्चे मित्रों की जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी अपना मित्र बना लो। मुझे आप जैसे मित्रों की बहुत आवश्यकता है। यानी कि दामन और पिथियस की सच्ची मित्रता ने उस क्रूर राजा को भी पिघला दिया और वह भी उनका सच्चा प्रेम और स्नेह देखकर अपना फैसला बदलने को मजबूर हो गया और उसके मन में भी यह विचार आया कि काश कोई मेरा भी ऐसा सच्चा मित्र होता, और वह यह इच्छा प्रकट करने लगा कि वो भी दामन और पिथियस का मित्र बनना चाहता है। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे और दामन और पिथियस को इस प्रकार उस राजा के सज़ा से मुक्ति मिल गई। तो बच्चों, देखा आपने सच्ची मित्रता में कितनी शक्ति होती है। तो ये था आज का पाठ। आप आज पढ़ाए गए अंश का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।